आपका बिहार टीवी 20 में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजत जहां। भारतीय राजनीति के मानचित्र में सीमांचल की अति संवेदनशील राजनीति की पहचान स्थापित करने वाले स्वर्गीय सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन की यौम पैदाइश 4 जनवरी को सीमांचल के अररिया जिला मुख्यालय स्थित नेताजी सुभाष स्टेडियम में उनके पुत्र शाहनवाज आलम आपदा मंत्री के सौजन्य से बड़े तामझाम के साथ मनाई गई। नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में 4 जनवरी से लगातार 15 जनवरी तक चलने वाले स्वर्गीय सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय प्राधिकार निकाय विधान परिषद क्षेत्र पूर्णिया किशनगंज अररिया के सबसे लोकप्रिय विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल के साथ संयुक्त रूप से किया गया। लेकिन उक्त पूरे कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में कहीं भी स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े राजनेता पुत्र सह अररिया संसदीय क्षेत्र के पूर्व राजद सांसद सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनाब सरफराज आलम की गैर हाजिरी से बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस संसदीय चुनाव की घड़ी में भी क्या मरहूम सीमांचल गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के राजनीतिक घराने में पारिवारिक विवाद कायम ही रह गया। मरहूम सीमांचल गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की जयंती पर उठ रहे इस सवाल से संपूर्ण सीमांचल की जनता ही नहीं बल्कि महागठबंधन की राजनीति को अगले लोकसभा चुनाव में अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे राजद कांग्रेस जदयू की वह नेतागण भी भारी परेशान है, जिन्होंने आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य के इस सबसे बड़े मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल को पूरी तरह से बीजेपी मुक्त बनाने की कोशिश शुरू कर रखी है। आपको बता दें कि मरहूम सीमांचल गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब अपने जीवन काल में 8 बार एमएलए और 5 बार एमपी रहे। बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक में कई बार मंत्री रहे। केंद्रीय सरकार में 1 बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक रहे। उनके बड़े बेटे सरफराज आलम उनके जीवन काल से ही विधायक और मंत्री रहे और उनके स्वर्गवास के बाद एमपी भी हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके छोटे पुत्र शाहनवाज आलम भी 2 बार विधायक निर्वाचित हुए और अभी बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री पद पर सुशोभित है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सरफराज के हाथ से उनके निर्वाचन क्षेत्र अररिया को छीनकर सरफराज को जो बेरोजगार बना दिया और उसके बाद हुए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से टिकट की छीना झपटी और दोनों भाइयों के बीच अलग अलग पार्टियों से हुई चुनावी लड़ाई को लेकर जो दोनों भाइयों के बीच अनबन स्थापित हुआ वह आज भी जारी है। इस बात का खुलासा अभी 4 जनवरी को ही फिर से तब हुआ जब इन दोनों भाइयों के लोकप्रिय पिता स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब की जयंती के अवसर पर उनके गृह जिला अररिया में गत 4 जनवरी को आयोजित जयंती कार्यक्रम और उक्त आयोजन पर सीमांचल के अररिया जिला मुख्यालय के स्टेडियम में कराए जाने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में छोटे पुत्र मंत्री शाहनवाज आलम तो मौजूद दिखे, लेकिन सरफराज आलम का कहीं अता पता नहीं था। अब फिर चर्चा चल रही है कि सीमांचल के इस सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में चल रहे आपसी फूट की इस बार के आने वाले अगले लोकसभा चुनाव के दौरान भी गहराता देखकर लोग हैरत में पड़ने लगे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार टीवी 20 के लिए सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट।